है गाइस। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था, वी आर स्टार्टेड अबाउट द हाइब्रिडेशन, राइट। और हम लोग देख रहे थे हर एक मॉलिक्यूल का कैसे कैसे बन पाता है ना, हाउ डू दे हाइब्रिडाइज एक्चुअली, एंड हाउ डू दे एक्वायर हाइब्रिडेशन, हाउ डू दे परफॉर्म अ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कैसे बनती होगी उनकी, राइट। सो हम लोगों ने कौन सी केस देख ली थी, वी हैव टॉक अबाउट द sp हाइब्रिडेशन, राइट। sp में भी हम लोगों ने कौन सी, फिलहाल में तो जो 2,0 की केस है वही देखी थी, उसमें हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देख लिया था, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों देख लिया था, राइट। सो व्हाट वी हैव स्टडीड, द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे आर परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट। अगर sp हाइब्रिडेशन है किसी का, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी BeCl2, इफ यू टॉक अबाउट BeCl2, अगर इस BeCl2 का sp हाइब्रिडाइजेशन है, there are 2 electron pairs, so it will be sp. So what is this overlap, spp, this is spp overlap, right. Chlorine p, here also chlorine p. So since it is sp overlap, this beryllium has 2 p orbitals vacant, right, because octet complete है क्या, नहीं, means beryllium has 2 vacant p orbitals. वैसे ही हम लोग अगर CO2 की बात करते हैं, CO2, तो CO2 में भी sp है, लेकिन अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड जो बना होगा spp ओवरलैप, इधर भी spp ओवरलैप, करेक्ट है, spp क्लियर, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अब इसके पास p और क्या होगी, सपोज इसने x मिक्स कर दी होंगी, तो यहाँ पे क्या होगी, py और pz। तो इधर का पाई बॉन्ड किससे बना होगा, pz से, तो इधर का पाई बॉन्ड किससे बना होगा, py से, क्लियर है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिकॉज 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड और 2 वैकेंट p ऑर्बिटल, क्लियर है। देन वी हैव टॉक अबाउट sp2, राइट। sp2 के केस में हम लोगों ने कौन सी बात करी थी, पहले bf3 की बात करी। तो bf3 में देखो, bf3 में ये sp2 है, sp2, तो ये sp2p, ये भी sp2p, बराबर है, और ये भी sp2p, ऑल आर sp2p ओवरलैप। फ्लोरीन है तो 2p हो जाएगी, वैलेंस शेल का अभी मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, they are just I am showing the overlapping, sp2p, sp2p, sp2p. So this boron has vacant p orbital. अगर उसने x और y मिक्स कर दी होंगी तो उसके पास क्या बची होंगी, pz, that is vacant p, क्लियर है। तो इसलिए बोरॉन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन अगर वही बात मैं CO3 2- उनकी करता हूं, CO3 2-, अगेन दिस इज sp2, बराबर है। तो sp2p, sp2p, sp2p ने सिग्मा बना दिया होगा। अब इसके पास क्या बची है, py, और ये पाई बॉन्ड बनाया होगा, तो किसने बनाया होगा, सपोज pz। अगर x और y मिक्स कर ली तो क्या बची है, pz, तो ये पाई बॉन्ड किससे बना होगा, pz पाई बॉन्ड, ओके। सो sp2p ने सिग्मा बना दिया और pz ने पाई बना दिया, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम लोगों ने यहाँ तक केस डिस्कस करी थी। तो बेटा यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है p पाई, क्लियर है। क्योंकि अभी भी sp2 अगर हो गया तो उसके पास अभी भी p बची है। तो अगर ये 3,0 की मुझे और एक केस डिस्कस करनी है तो अभी मैं दूसरी केस लेता हूं, जैसे हम लोगों ने CO3 2- लिया था। नाउ आई विल टॉक अबाउट SO3 फॉर्मेशन, SO3। अगर मुझे SO3 का फॉर्मेशन देखना है तो कैसे करेंगे, देखो SO3, राइट। तो मॉलिक्यूल विल बी, वी आर टॉकिंग अबाउट sp2 केस। sp2 में टोटल केसेस कितने बेटा, पहली केस होती है 3,0, दूसरी केस है 2,1, ठीक है। अभी हम लोग अभी भी 3,0 वाली केस देख रहे हैं। 3,0 में हम लोगों ने कौन सी केस डिस्कस करी है, कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड, फिर p और अभी हम लोग बात करेंगे p d की भी, ठीक है, p d। तो देखो अगर इफ वी हैव टू फॉर्म SO3 और मैंने क्या मान लिया है, sp2 में कौन सी मिक्स कर रहा हूं मैं, s px py, दैट विल फॉर्म sp2। So pz is perpendicular to xy plane, pz is perpendicular to xy plane, right। तो अभी देखो if I talk about SO3, कैसा होता है SO3 का स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट SO3, क्लियर है SO3 का। अब देखो बिकॉज ऑफ दैट अगर मुझे SO3 बनाना है तो मेरे पास सल्फर के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 6, मतलब सल्फर के वैलेंस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सिंपली इसके हिसाब से बात करता हूं तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें लिख सकता हूं, कितने ईपीज है सल्फर के, 1 2 3 तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं होंगे, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, और 3 पाई बॉन्ड है इसके,
3 पाई बॉन्ड है। अब sp2 हो गया तो एक ही p बची है, बराबर है। तो अब देखो होता कैसे होगा, सल्फर का अगर मैं लिखता हूं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सल्फर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या होता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 3s2 3p4 और 3d0। क्लियर? अब देखो मुझे बॉन्ड कितने बनाने बेटा? 6, और मेरे पास अनपेड कितने हैं? 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेटमेंट लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक्साइट कर देता हूं, पहले तो पी को एक्साइट करूंगा, पी को डी में लेके गया तो कितने अनपेड हो जाएंगे? 4। फिर एस वाले को भी एक्साइट करना पड़ेगा, तो आई हैव टू एनरोल और आई हैव टू प्लेस सल्फर इन अ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मुझे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में डालना पड़ेगा उसको, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या हो जाएगा? 6 बॉन्ड बनाने हैं तो 3s1 3p3 और 3d2। अब कितने अनपेड दिख रहे हैं तुमको? 2। पहला ये इसमें और ये इसमें, ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब SO3 का फॉर्मेशन कौन से एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ SO3 टेक्स प्लेस इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ SO3 टेक्स प्लेस इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? अगर मैं पूछता हूं, ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूं तुमको, ठीक है, सल्फर का तो हमेशा कन्फिग्रेशन यही होगा बेटा। व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर एटम? बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ये कंप्लीटली पांचों अवेलेबल है तुम्हारे लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए, तो कितनी डीजेनरेसी हो जाएगी? 5। सो द डीजेनरेसी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर एटम इज 5। लेकिन अगर तुमको दूसरा भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है तो अब तुम लोग इसमें तो नहीं डालोगे इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो सकती है। तो फिर कितने अवेलेबल है तुम्हारे पास? 4। तो व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर एटम? 4। द डीजेनरेसी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड ऑफ सल्फर एटम इज 5। द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर एटम इज 4। ओके, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा। अब डायरेक्ट बॉन्डिंग तो नहीं होगी, तो क्या करना है? देखो अभी मुझे क्या बोलना है कि भाई 3 प्योर ऑर्बिटल चाहिए मेरे पास। कौन से? 3 प्योर ऑर्बिटल। और इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन है। क्या है? sp2। और मुझे 3 पाई बॉन्ड बनाने हैं, 3 पाई बॉन्ड। अब देखो 3 पाई बॉन्ड बनाने हैं और हाइब्रिडेशन है sp2। तो देखो अभी होगा क्या, और क्योंकि पाई बॉन्ड जो बनाता है वो सिर्फ प्योर ऑर्बिटल बनाता है बेटा, तो अभी हाइब्रिडाइज स्टेट में मैं इसका कंफिग्रेशन क्या लिखूंगा? हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। तो ये तीनों को मिक्स किया मैंने तो ये क्या बने? sp2। और अब p बची है और 2 d बचे हैं, p और 2 d, ठीक है। ये p है और ये क्या बनी? sp2 sp2 sp2। और हर कोई बॉन्डिंग कर रहा है, तो हर कोई बॉन्डिंग कर रहा है मतलब हर किसी में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों ऑक्सीजन में से सपोज ये ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन 3। तो ये ऑक्सीजन 1 इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन 1 इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन 1 इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन 1 सिग्मा, ऑक्सीजन 2 सिग्मा, ऑक्सीजन 3 सिग्मा, मतलब sp2p sp2p sp2p, मतलब जो 3 बॉन्ड बनेंगे 1 2 3, ये sp2p ओवरलैप से बनेंगे। अब पाई बॉन्ड भी है बेटा, और पाई बॉन्ड सिर्फ कौन बनाता है? प्योर ऑर्बिटल। अब देखो प्योर ऑर्बिटल में पहले ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की तो 2p होगी और सल्फर की 3p, फिर ये ऑक्सीजन की 2p सल्फर की 3d और ऑक्सीजन की 2p सल्फर की 3d। मतलब क्या हो गया? ये जो 2 बॉन्ड है, ये एक पहला पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इज ऑफ व्हाट नेचर? 2p पाई 3p पाई, 2p पाई 3p पाई, ऑक्सीजन की 2p और सल्फर की 3p, एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर ऑफ द नेचर ऑक्सीजन की 2p पाई और सल्फर की 3d पाई, सल्फर की 3d पाई। तो बेटा 3 पाई बॉन्ड है, उसमें से एक पाई बॉन्ड जो है 2p पाई है और बाकी के 2 पाई बॉन्ड है 2p पाई 3d पाई है। इसको हम लोग सिर्फ डायग्राम से कैसे निकाल सकते हैं? देखो जैसे मैंने तुमको ट्रिक बताई, अभी देखो ट्रिक देखो क्या है। हमेशा देखो हाइब्रिडेशन क्या होता है,
अगर sp हाइब्रिडेशन हो गया तो अभी भी उसके पास 2 p बचे हैं, sp2 हो गया तो अभी भी 1 p बची है, sp3 हो गया तो p एक भी नहीं बची है। तो अगर नहीं बची है तो फिर पूरा जो सेंट्रल एटम यूज करेगा वो क्या यूज करेगा, d यूज करेगा। अब इसका क्या है, p sp2 है, क्या है sp2। तो sp2 होने की वजह से अभी भी इसके पास एक p बची है, कौन सी, 3p। तो पहला जो पाई बॉन्ड होगा, ये मान लो कोई भी एक पाई बॉन्ड, इसका नेचर होगा 2p पाई 3p पाई। फिर अब p खत्म हो गए इसके, क्योंकि 2 तो यहां पे हाइब्रिडाइज कर ली और एक इसके लिए साथ बना दी, बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर ली। अब इसका नेचर क्या होगा, 2p पाई 3d पाई। इसका भी नेचर क्या होगा, 2p पाई 3d पाई। क्लियर है। और जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो कौन से ओवरलैप से बने हैं, sp2p sp2p। So sigma bonds are formed due to sp2p overlap, where the pi bonds are due to, there are out of 3 pi bond, one is of p pi overlap, 2 are of p pi d pi overlap। ठीक है। तो अगर इसको मेरे को दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो हम लोग पाई बॉन्ड तो p pi d pi इजीली दिखा सकते हैं, p pi d pi थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे दिखाना। स्टिल आई विल ट्राई। कैसे होगा, देखो ये सल्फर एटम है, इसके ये sp2 हो जाएंगे, क्लियर है। ये sp2 हो गए सल्फर के 3, sp2 में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब देखो अब क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन अपनी p ऑर्बिटल लेके आएगा इस xy प्लेन में और सिग्मा बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आइटम है। कौन सा ओवरलैप हो गया बेटा, ये दिस विल बी sp2p ओवरलैप, sp2p ओवरलैप, sp2p ओवरलैप बन गए 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अभी अब देखो, अब जो पाई बॉन्ड बनेगा, अब इस सल्फर की एक pz बची है, अगर xy बन में बना होगा तो इसकी भी pz। ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन के पास 2 वन पेयर होते हैं p में और एक लोन पेयर होती है। तो मान लो एक किस में है, एक pz में है, तो ये पाई बॉन्ड बना। कौन सा पाई बॉन्ड है ये, ऑक्सीजन की 2p पाई, सल्फर की 3p पाई। ठीक है। अब ये जो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, इनके साथ कैसे होगा, इनके साथ देखो, अब मैं इनको यहाँ पे जो p पाई d पाई बॉन्ड है, तो अब तक तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसे बना है, देखो ऐसे बना है, s ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये पाई बॉन्ड ऐसे बन गया है। अब यहाँ पे जो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे कौन से नेचर से बनेंगे, p पाई d पाई। तो देखो अभी p पाई d पाई मैं अलग से यहाँ पे बना के दिखाता हूँ तुमको। ये सल्फर की, मान लो ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। अब ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है तुम्हारा, अब इस ऑक्सीजन की p, अगर xy प्लेन ले रहा हो बेटा, xy कौन सा प्लेन ले रहा हो, xy, तो ये कौन सी होगी ऑक्सीजन की, pz होगी। कौन सी होगी, pz। तो बेटा अगर मैं मान लेता हूं कोई भी, अगर xy प्लेन है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुमको बोल दी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, कौन सी है, x, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज x, ओके। तो अब देखो यहाँ पे कौन से पाई बॉन्ड बनेंगे। चलो यहाँ पे मैंने बोल दिया pz यूज हो गई। अब तुमको कौन से 2 पाई बॉन्ड का नेचर क्या है, p पाई d पाई। और अगर तुमको बोला भी गया कि बेटा कौन सी डी यूज होंगी, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x मान ली, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है तो कौन से p पाई d पाई बन सकते हैं, py के साथ dxy और pz के साथ dxz, बराबर है। ये तुम्हारे बॉन्ड बनने चाहिए, क्लियर है। तो अब देखो ये जो बनेगा, ये ऑक्सीजन अगर मैं लेता हूं कौन सा, चलो मान लेते हैं ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, xy प्लेन में, तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी, pz हो गई। तो यहाँ पे इस सल्फर की क्या हो जाएगी, dxz, d, अगर ये pz है तो dxz ऐसी हो जाएगी, क्लियर है, dxz, तो ये dxz हो गई। तो ऑक्सीजन का आप देखो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऑक्सीजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये जो हो गया ये तुम्हारा क्या हो गया, पाई बॉन्ड प्लस प्लस प्लस, क्लियर है। ये पहला p पाई d पाई, ऐसे ही दूसरा p पाई बनेगा, ऐसे ही इसके साथ बनेगा,
इसके साथ कैसे बनेगा देखो, ये वाला तो इधर वाला बता दिया मैंने, ठीक है, और दूसरा वाला कैसे बनेगा, दूसरा वाला इधर ड्रॉ कर देता हूं, ये इधर का ये सल्फर है तुम्हारा और ये ऑक्सीजन और ये सल्फर, ये sp2 है, ये नीचे वाले की P हो गई, ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी पी वाई तो उसी प्लेन में होगी, क्लियर है, लेकिन परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो dxy भी ऐसी होंगी, इसकी dxy ऐसी होंगी, dxy, तो ये देखो ये जो ओवरलैप हो रहा है, क्लियर है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो ये जो ओवरलैप हो गया, ये सल्फर ये सल्फर ये ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये जो है ये 2p है, अगर मान सकते हो, अगर मैंने xy प्लेन बता दिया, xy प्लेन, तो तुम लोग हर एक चीज निकाल सकते हो बेटा, xy प्लेन हो गया, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बोल दी मैंने, x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल दी है, तो देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x हो गई, तो ये जो पाई बॉन्ड हो गए, ये पाई बॉन्ड किससे बना होगा, 2p, अगर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन की 2py है, 2pz 3dxz, ठीक है, 2pz 3dxz, ये एक पाई बॉन्ड बना तुम्हारा, और ये किससे बना होगा, 2py 3dxy, क्लियर है, समझिए बात है, सो दिस हाउ योर पाई बॉन्ड्स विल फॉर्म, तो ये हो गया बेटा SO3 का स्ट्रक्चर, समझ में आ रही बात कैसे हो रहा है, तो इतना डेप्थ में तुमको कोई पूछता नहीं है कि भाई हाँ इतना अगर XY प्लेन हुआ तो कौन सा ओवरलैप है, ये तो मैं एज अ कंसर्न तुमको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में चीजें होती कैसे होगी, ठीक है, ओवरऑल कैसे होता होगा बॉन्डिंग, सो दिस इज हाउ यू विल फॉर्म, तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, SO3 मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड का नेचर क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता दी है तुमको, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, अगर sp है तो 2 p बचे हैं, तो जो अगर 2 p पाई बॉन्ड बनते, जैसे CO2 के केस में sp था, 2 p बचे थे, तो p पाई बगल वाला देख लो कौन होता है उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे sp2 है तो इसके पास एक ही p बची है, तो इसलिए पहला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p 3p बनेगा, ऑक्सीजन की 2p सल्फर की 3p, सेकंड ग्रुप के तो हमेशा 2p यूज होंगे, बिकॉज सेकंड पीरियड के, बिकॉज सेकंड पीरियड वालों के पास d होते क्या नहीं, तो ऑक्सीजन की 2p यूज होंगी, सल्फर की 3p, अब p खत्म हो गई सल्फर की, अब वो क्या यूज करेगा, d 2p 3d, ओके, सो ऐसे निकालेंगे बेटा, दिस इज योर ओवरऑल SO3 मॉलिक्यूल, ऐसे हम लोग SO2 भी देखेंगे, लेकिन SO2 कौन सी केस आती है, 2,1 की केस आती है, उसके एक sp2 में क्या जाएगी, लोन पेयर जाएगी, इज दिस थिंग ओके बेटा, क्लियर है, सो इफ आई टू स्पेसिफाई दिस इज sp2p ओवरलैप, दिस इज sp2p, दिस इज sp2p, ठीक है, यहां पे अगर ऐसे प्रॉपरली मेंशन करूं, sp2p, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो समझ में आ गया, SO3 ऐसे हो जाएगा, क्लियर है, अंडरस्टूड, तो इससे ही हम लोग एक चीज है, तो दिस इज व्हाट योर रियल स्ट्रक्चर बेटा, रियल स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर की बात नहीं चलती है, तुमको बॉन्डिंग के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लेने पड़ते हैं, रियल स्ट्रक्चर्स, बिकॉज जो रियल में एग्जिस्ट करता है उन्हीं की बॉन्डिंग देखेंगे, लिविंग स्ट्रक्चर तो क्या होता है, लिविस कैसे बनाया था हम लोगों ने, तो लिविस ऐसे बनाया था हम लोगों ने SO3 का, करेक्ट है, ये लिविस था, नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ठीक है, तो वहां पे भी एक रूल पढ़ेंगे, ये लिविस है ये रियल है, तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे कि अगर किसी भी एलिमेंट में जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उनमें से किसी के पास भी अगर d ऑर्बिटल होती है, तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डबल बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डबल बॉन्ड में, और जो एक्सेप्टर होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, यहाँ पे कौन है लोन पेयर एक्सेप्टर, ऑक्सीजन, उसके एक लोन पेयर खा जाते हैं, वी विल एलिमिनेट द लोन पेयर ऑफ द एक्सेप्टर, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट दिस हाउ योर SO3 मॉलिक्यूल फॉर्म, ये हो गया तुम्हारा p बॉन्ड, ये हो गया p d, ये हो गया p d, एक p d, एक दूसरा p d, इज इट ओके बेटा, क्लियर है, डन, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट केस, दैट इज 2,1 केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखो अगर sp2 है और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके पास p होनी चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उसकी भी p क्या होगी, वैकेंट होगी, देखते हैं अभी हम लोग,
सो देखो, नाउ विल टॉक अबाउट अ केस ऑफ 2,1। तो मान लो एक मॉलिक्यूल बनाना है हमको SnCl2। क्या बनाना है? SnCl2। कैसे बनाओगे बेटा? देखो तुम लोग ट्राई करो। सेंटर एटम कौन है? टीन। सेंटर एटम कौन है? टीन। तो टीन का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, टीन का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? टीन होता है कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। कार्बन फैमिली मतलब 4s2 4p2, 4s2 4p2। यहां पे लिख देता हूं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ टीन। ओके, 4s2 4p2। नाउ टेल मी वन थिंग, यहां पे तुमको एक्साइट करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 ही बॉन्ड बनाने हैं। 4 है, क्लोरीन के साथ एक एक शेयर कर लिया। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है। बेटा कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बनाने हैं और 2 अनपेड है, तो एक्साइट करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। सो डायरेक्टली हाइब्रिडाइज करेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेटा प्योर से बॉन्डिंग नहीं होगी, प्योर से बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल मिलना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री का एंगल होता है क्या? SnCl2 में नहीं होता है। तो इनको हाइब्रिडाइज करेंगे डायरेक्टली। 2 अनपेड है, एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हाइब्रिडाइज कर लो। क्लियर है? और एक पी बच गई तुम्हारे पास। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो इधर तो कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4। तो 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर के पास क्या है? आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल विल हैव लोन पेयर। 3 sp2 बने हैं हमारे पास। 3 sp2 में से एक sp2 के पास क्या है? लोन पेयर। दिस इज sp2 ऑर्बिटल, दिस इज sp2, दिस इज sp2। और ये जो तुम्हारी p है, प्योर p, ये क्या होगी? वैकेंट। ठीक है? तो अब देखो, ये जो 3 sp2 बने, sp2 कैसे होते हैं बेटा? sp2 हो जाएंगे प्लेनर, xy प्लेन में बनेंगे। एक sp2, 3 sp2, करेक्ट। थ्री sp2 ऑर्बिटल है हियर, और एक जो p होगी वो परपेंडिकुलर होगी और वैकेंट हो जाएगी, वैकेंट p। क्लियर? अब देखो sp2 में, इस sp2 में क्या है? लोन पेयर है। sp2 में क्या हो गई? लोन पेयर। दिस इज sp2। सो दिस लोन पेयर ऑफ टीन इज प्रेजेंट इन, दिस लोन पेयर ऑफ टीन इज प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल। बराबर है कि नहीं? देखो ऐसे SnCl2, EP कितना आ रहा है बताओ जल्दी, फास्ट। ऐसा बनाओगे 1 2 3, EP2 आया, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। तो एक सिग्मा बॉन्ड sp2 ने, दूसरा सिग्मा बॉन्ड sp2 ने, और तीसरे sp2 में क्या चली गई? लोन पेयर। लोन पेयर ये किस में चली गई? sp2 ऑर्बिटल में। और वैकेंट क्या हो गई इसके पास? p। क्लियर है? वैकेंट क्या होगी? p। अब इसका ओवरलैपिंग क्या होगा बताओ? sp2 p ओवरलैप, इसका भी ओवरलैप, sp2 p ओवरलैप। टीन की 4 sp2, ये वैलेंशियल कौन सी है? 4, तो 4 sp2, और क्लोरीन की 3p। ठीक है? तो देखो कैसे होगा, अभी इसको बनाना है मुझे। तो व्हाट आई विल डू, ये तुम्हारा हो गया, और यहां पे आएगा एक एक अनपेड। अब क्लोरीन आएगा, और क्लोरीन अपनी p ऑर्बिटल लेके आएगा और सिग्मा बॉन्ड बना देगा। ठीक है? कौन सा ओवरलैप हो गया? sp2p, sp2p। ठीक है? यह हो गया तुम्हारा टीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है? तो ये हो गया बेटा। हर बार मैं फेजेस नहीं दिखा रहा हूं, अंडरस्टूड है? फेजेस उनके सेम होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट योर SnCl2 मॉलिक्यूल। ऐसे दिखा दिया इस केस में मैंने, SnCl, और यहां पे लोन पेयर sp2p ओवरलैप, sp2p overlap, and this lone pair is also in sp2. Clear? So this is what SN2 molecule। तो ये जैसे 2,1 की, लेकिन यहाँ पे 2,1 में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अभी मैं पाई बॉन्ड वाली भी डिस्कस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम लोग पाई बॉन्ड वाली भी एक केस डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। 2,1 में अगर मैंने बोला तुमको SO2 बनाना है तो देखो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल से ही देख ले कि नेचर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा। देखो बाद में तो बॉन्डिंग देखते ही है। SO2 कैसे होगा, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की जरूरत 2। मैंने क्या बोला था रियल में, कीप एवरीवन हैप्पी। Everyone is happy, right? Sulfur can expand. What is the hybridization of sulfur? 1 2 3 EP equal to 3, EP equal to 3 मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। क्लियर है। अब sp2 बचा है बेटा, तो sp2 बचा है मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा ये किसने बनाया होगा, sp2p ने। ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये किसने बनाया होगा, sp2p, सल्फर की sp2 और ऑक्सीजन की p। और तीसरे sp2 में कौन होगी, लोन पेयर। तीसरे sp2 में कौन होगी, लोन पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड जो बनाते हो कौन बनाते हैं, प्योर ऑर्बिटल। तो अब sp2 अगर हो गया तो मुझे बताओ उसके पास अभी भी एक p बची है सल्फर के पास, तो ये पहला पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा, 2p पाई, ऑक्सीजन की 2p पाई, सल्फर की 3p पाई। और इस पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा, अब p तो खत्म हो गई सल्फर की, तो ऑक्सीजन की 2p पाई और सल्फर की 3d पाई, सल्फर की 3d पाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। सो दिस व्हाट योर SO2 मॉलिक्यूल इज। तो SO2 में कौन सी केस है, ये भी sp2 है लेकिन इट इज अ केस ऑफ 2,1, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। देखो अभी हम लोग बॉन्डिंग ऐसे बना के दिखाएंगे कैसे। तो SO2 में कितने बॉन्ड बनाने बेटा, 4, मतलब इसको फर्स्ट एक्साइड स्टेट में डालना पड़ेगा हमको। सल्फर ग्राउंड स्टेट, सल्फर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p4। अनपेड कितने है बेटा, 2 अनपेड है, ठीक है। अब 2 अनपेड है और मुझे बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4, तो हमको 4 अनपेड होने चाहिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डालना पड़ेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 में एज इट इज (3d0) 3s2 3p3 3d1। क्लियर है। अब मुझे बताओ 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, तो एक तो p पाई है और एक p पाई d पाई, मतलब एक प्योर में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और एक d में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तो इसको और इसको छोड़ देते हैं हम लोग, तो इनको हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, मतलब इनको मिक्स करेंगे, एक s और 3p को, एक s और 3p को मिक्स कर देंगे। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। sp2 को मिक्स करें, ये भी sp2 sp2 sp2, ये एक प्योर p और ये प्योर d। क्लियर है। अब ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो इनमें एक एक अनपेड होना चाहिए, एक अनपेड, टोटल बचे कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो आउट ऑफ द 3 sp2 ऑर्बिटल 1 कंटेन्स लोन पेयर एंड 2 कंटेन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब 2 ऑक्सीजन आएंगे तुम्हारे, 2 ऑक्सीजन, सपोज ये ऑक्सीजन 1 और ये ऑक्सीजन 2। अब इसके साथ सिग्मा बॉन्ड कौन सा ओवरलैप, sp2p ओवरलैप। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, sp2p हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक sp2 में लोन पेयर चलेगी। फिर ये p पाई बॉन्ड, ये p पाई d पाई, ये बना p पाई। ये कौन सी है तुम्हारी, p है, और ये कौन सी है, d है, 3p 3d एंड दीज आर sp2। और ये कौन सा बना, p पाई d पाई। और ये जो ओवरलैप है ये दोनों, ये कौन से ओवरलैप है, sp2p, दे आर व्हाट, sp2p ओवरलैप एंड दिस लोन पेयर इज इन sp2 ऑर्बिटल। ठीक है। मतलब अगर मुझे ऐसे दिखाना है इसको डायग्रामेटिकली, है ना, ऑर्बिटल डायग्राम दिखानी है तो कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको मिटा देता हूं बेटा मैं यहाँ पे, यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल दिस थिंग्स। कैसे होगा देखो, सल्फर का sp2, 3 sp2 कैसे बनेंगे, ये सल्फर है, ये 3 sp2 बनाए, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन करेक्ट है। ये देखो ऑक्सीजन की पहला ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, दूसरे ने भी सिग्मा बना दिया,
ठीक है। यहां पे अपना सल्फर एटम है। अब इसके पास क्या है, एक पीजेड बची है, पीजेड, इसकी भी पीजेड, तो पी पाई ओवरलैप हो गया, ऑक्सीजन 2p पाई, सल्फर 3p पाई, ये पाई बॉन्ड बना है। ये जो बॉन्ड था इसका नेचर क्या था, द नेचर ऑफ दिस बॉन्ड इज सल्फर की sp2 ऑक्सीजन की p, सल्फर की sp2 ऑक्सीजन की p। अब क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे एक बच गई बेटा तुम्हारी लोन पेयर सल्फर की, कौन से ऑर्बिटल में, sp2 में लोन पेयर बच गई है, ये सल्फर एटम, ये ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है मैं यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ, यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ तुमको पाई बॉन्ड। अगर ये XY, ये भी मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है, मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर, ऐसा दिखेगा तुमको इसके हिसाब से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसा दिखेगा, ये जो मैंने बनाया उसके हिसाब से। ये भी प्लेनर है, कौन से प्लेन में बन रहा है, XY प्लेन में बन रहा है, कौन से प्लेन में, XY प्लेन में। तो अगर मैं XINA लेता हूं, कौन सी, XINA, तो अब जो पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब ये तुम्हारा सल्फर एटम और ये ऑक्सीजन एटम, तो ये ऑक्सीजन एटम की कौन सी, अगर XINA है तो ये PY ले लेता हूं, ठीक है। ये पहले सिग्मा बना लेते हैं इसे, ये sp2 ने सिग्मा बनाया। अभी इस ऑक्सीजन की इस py और सल्फर की क्या लेनी पड़ेगी, सल्फर की लेनी पड़ेगी हमको dxy, कौन सी लेनी पड़ेगी, dxy, दिस इज py एंड सल्फर की ले लेंगे dxy। So this will form your pi bond, ठीक है, this is what dxy, so py dxy, that is 2p pi 3d pi, clear। so out of the 2 pi bonds, तो देखो वैसे ही करेंगे, 2 what is the हाइब्रिडेशन, sp2 1 2 3, sp2 हाइब्रिडेशन, एक p बची है तो पहला पाई बॉन्ड p पाई, दूसरा पाई बॉन्ड p पाई d पाई, ऑक्सीजन की तो p यूज होगी, तो सल्फर की 2p, सल्फर की 3p, ऑक्सीजन की 2p, सल्फर की 3d, ऑक्सीजन की 2p। सो दैट इज व्हाट योर SO2 फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। इज दिस थिंग ओके बेटा। तो SO2 का फॉर्मेशन, SO2 फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द, SO2 फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर एटम। SO2 फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर एटम, पहले एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो हो गया 2,1 का भी हमारा। तो यहाँ पे हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन खत्म कर रहे हैं बेटा, sp2 हाइब्रिडेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो sp और sp2 में ऑक्टेट कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे sp और sp2 में, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसके जो बाकी के प्योर बचे हैं उन्होंने क्या बनाया होगा, पाई बॉन्ड बनाया होगा, क्लियर है, इज दिस थिंग अंडरस्टूड, ओके। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज sp3 हाइब्रिडेशन। और वैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था sp3 में कार्बन CH4 का फॉर्मेशन किया था कि नहीं हम लोगों ने, तो CH4 का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, ओके। तो एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो बेटा, अभी तक हम लोगों ने जो किया है, जैसे यहाँ पे मैंने sp2 किया, तो यहाँ पे sp2 में देखो फुलफिल्ड है, फिर भी हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट कर रही है कि नहीं। फिर BF3 किया था, है ना, जैसे BF3 किया था हम लोगों ने, इसके पहले PF3 बनाया, CO2 बनाया, तो वहां पे हाफ फील्ड भी टेक पार्ट कर रही है। तो मैंने तुमको एक स्टेटमेंट लिख के दिया था VSEPR के टाइम पे, कौन सा स्टेटमेंट लिख के दिया था बताओ, कि इन हाइब्रिडाइजेशन फुलफिल्ड, हाफ फील्ड एज वेल एज वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट, फुलफिल्ड, हाफ फील्ड एज वेल एज वैकेंट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है फुलफिल्ड टेक पार्ट कर रही है हाइब्रिडाइजेशन में, वैकेंट भी मतलब हाफ फील्ड भी टेक पार्ट कर रही है। अब तक हम लोगों ने वैकेंट वाली केस नहीं देखी है, तो वैकेंट कब टेक पार्ट करती है वो भी हम लोग देखेंगे। कि अब तक देखो, अब तक तुम लोगों ने जितने भी मॉलिक्यूल पढ़े हैं वहां पे कहीं पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, एक्चुअल ओवरलैप हो रहा है, हर किसी में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था और बॉन्डिंग बना रहे थे। ऐसा तो नहीं किसी के किसी एक से ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे, ऐसा हो रहा था क्या, नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना रहा है उसका एक और बगल वाले का एक, ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। तो अभी तक हमको कभी भी वैकेंट ऑर्बिटल को टेक पार्ट नहीं कराना पड़ा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इन हाइब्रिडेशन फुलफिल्ड एज वेल एज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दे टेक पार्ट इन द हाइब्रिडेशन, राइट। उसके बाद जब हम लोग आगे की बात करेंगे तो वहां पे वैकेंट भी आएंगे बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल भी आएंगे जो हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट करेंगे। तो ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन हाफ फिल्ड, फुलफिल्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल विल टेक पार्ट। फुलफिल्ड भी टेक पार्ट कर सकती है, वैकेंट भी टेक पार्ट कर सकती है और हाफ फिल्ड भी टेक पार्ट कर सकती है, ठीक है। बट फॉर ओवरलैपिंग ओनली हाफ फिल्ड विल टेक पार्ट। ओवरलैपिंग होने के लिए सिर्फ उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। फुलफिल्ड वाली ओवरलैपिंग नहीं करती है, वैकेंट वाली ओवरलैपिंग नहीं करती है। सो वैकेंट ऑर्बिटल एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, ठीक है। क्लियर है? ओके, डन। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है और वो बॉन्ड ज्यादा बना रहा है, मतलब भी उसको एक्साइट करना पड़ता होगा, तो उसकी जो बॉन्डिंग होती होंगी एक्साइटेड स्टेट में होती होंगी। समझ में आया? क्वेश्चन आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो बॉन्डिंग इन एक्साइटेड स्टेट। जैसे SO2 की बॉन्डिंग, SO3 की बॉन्डिंग हम लोगों ने कहां पे पढ़ी है? एक्साइटेड स्टेट में। BF3 है ना, SnCl2 एक्साइटेड स्टेट में था क्या? नहीं, SnCl2 की बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में ही हो रही थी, ठीक है। उसको एक्साइट करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। What is the next? sp3 hybridization। मतलब एक SPX कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर है? क्या बना? sp3। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। कितने केसेस होते हैं यहाँ पे? 4 0 3 1 2 2, 3 केसेस होते हैं। तो पहली केस तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी? CH4 की। CH4 की केस डिस्कस करी थी हम लोगों ने, एक बार बता देता हूं मैं। फर्स्ट CH4 मॉलिक्यूल ले लो। क्लियर है? CH4 मॉलिक्यूल, इसमें भी एक आधा पाई बॉन्ड वाला केस तुमको मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, नो इश्यू एट ऑल। CH4 में देखो, CH4 कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। What is ground state electronic configuration? 2s2 2p2। मतलब एक्साइटेड स्टेट डालना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s1, बिकॉज 4 बॉन्ड बनाने हैं मुझे। देखो जल्दी से, ऐसे पहले तो लिवी ऐसे स्ट्रक्चर बना देना, CHHH। व्हाट इज हाइब्रिडेशन? EP कितने? 1 2 3 4, मतलब हाइड्रोजन क्या होगा? sp3। तो ओवरलैपिंग क्या होगी बताओ? sp3s। हाइड्रोजन की तो ऐसी यूज होगी, sp3s और ये भी sp3s। और कौन सी sp3? कार्बन की 2 sp3, हाइड्रोजन की 1s। क्लियर है? ओवरलैपिंग पता चल गई। देख लेते हैं बॉन्डिंग के थ्रू कैसे होता है। सो क्या होगा, इनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इनको हाइब्रिडाइज कर लेगा, हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चारों को मिक्स कर दिया, चारों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। 4 sp3 कैसे अरेंज होते हैं बेटा? टेट्राहेड्रली। चार sp3 टेट्राहेड्रली, हर इसमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आएगा कौन से ऑर्बिटल लेके? 1s। व्हाट इज दिस ओवरलैप? sp3s 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 sp3s। so all the overlaps are due to sp3s। क्लियर है? कार्बन की 2 sp3, हाइड्रोजन की 1s। क्लियर? अब अगर किसी का पाई बॉन्ड होगा, जैसे पाई बॉन्ड तो बेटा प्योर से बनता है, चलो मान लिया तुम लोगों को करना है, चलो एक्सियो4 बनाना है। क्या बनाना है? एक्सियो4। नहीं सर हमको तो एक्सियो4 बना के ही बताओ आप। नहीं बता दो एक्सियो4, ठीक है। कैसे करेंगे एक्सियो4 का फॉर्मेशन? बेटा पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, क्या स्ट्रक्चर है देख लो एक बार, क्या दिक्कत आ रही है। एक्सियो4, ज़ेनॉन के पास कितने होते हैं? 8। हर किसी को खुश कर दो, ऑक्सीजन की जरूरत 8 होते हैं, ठीक है। हर ऑक्सीजन की जरूरत 2, हर ऑक्सीजन की जरूरत 2। क्लियर है? अभी अब देखो मैं बिना बॉन्डिंग के थ्रू पहले तुमको नेचर ऑफ बॉन्ड बता देता हूं। कितना इसका हाइब्रिडेशन क्या है बताओ?
1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर. सो व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ xenon? sp3. व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ xenon? sp3. तो बेटा sp3 होगी किसी भी एटम के पास एक s होती है, 3 p होते हैं, है ना. अब उसने s और p को मिक्स कर दिया, कोई p बची है क्या? नहीं. तो अब xenon के पास क्या बची होंगी? d. तो सबके सब पाई बॉन्ड का नेचर क्या हो गया? p पाई d पाई. ये भी p पाई d पाई, p पाई d पाई, ये भी p पाई d पाई, ये भी p पाई d पाई, और ये भी p पाई d पाई. क्लियर है. और ऑक्सीजन की 2p यूज होंगी. कौन सी यूज होंगी? 2p. xenon कौन से पीरियड में आता है? xenon का कन्फिगरेशन बता दो. क्रिप्टॉन आता है 4th पीरियड में, xenon आता है 5th पीरियड में. तो xenon की क्या होंगी? 5d. क्या होंगी? 5d. xenon की कौन सी होंगी? कन्फिगरेशन लिखो उसका. तो xenon का कन्फिगरेशन क्या आता है? 5s2 5p 5s2 5p6. बराबर है. तो xenon कन्फिगरेशन इज 5s2 5p6. मतलब उसके पास क्या वैकेंट पड़ी है? 5d. तो नेचर क्या होगा हर पाई बॉन्ड का? 2p पाई 5d पाई, 2p पाई 5d पाई. और सिग्मा बॉन्ड का नेचर क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड में xenon की क्या होगी? sp3 5sp3. 5th शेल है xenon की 5sp3 और ऑक्सीजन की 2p. ये सिग्मा बॉन्ड का नेचर है. सिग्मा बॉन्ड क्लियर है. सिग्मा बॉन्ड हो गया तुम्हारा 5sp3 2p और पाई बॉन्ड हो गया 2p पाई 5d पाई. p पाई d पाई बॉन्ड है सबके सब, क्योंकि p तो बची ही नहीं है xenon के पास. होती कैसे होंगी बॉन्डिंग? चेक कर लो. xenon का कन्फिगरेशन लिख देते हैं 5s2 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. देखो 5s2 5p6 5s2 5p6. क्या बच्चे बेटा? एक्साइटेशन विद इन द शेल होता है 0 है. 5d 0. ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ व्हाट? xenon. अब कौन से एक्साइटेड स्टेट में मुझे कितने बॉन्ड बनाने? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड बनाने. 8 बॉन्ड. तो मुझे 8 अनपेड चाहिए. है कितने अनपेड? 0 अनपेड. तो एक्साइट करना पड़ेगा एक एक को. ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट और ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. तो ऐसे करोगे तो कितने अनपेड हो जाएंगे तुम्हारे पास? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. कौन से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ा? 4th. इसमें 1 बचा, इनमें 3 बचेंगे और इनमें 4 आ जाएंगे. बराबर है. हाइब्रिडाइजेशन क्या है तुम्हारा? दिस इज 5s1 5p3 5d4. अब हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा? हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन sp3 है, तो इन चारों को मिक्स कर दिया. बराबर है. और कितनी बची है? d बची है. प्योर d बची है तुम्हारे पास. ठीक है. sp3 में प्योर d बची है, उनसे बॉन्ड बनाना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें रहना जरूरी है. ये d हो गई 5d. क्लियर है. अब देखो यहां पे व्हाट अबाउट दिस वन? यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 4. ये मॉलिक्यूल प्लेनर तो हो ही नहीं सकता, टेट्राहेड्रल है. तो अब देखो 4 ऑक्सीजन है, मैं ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 कर देता हूं. तो ये ऑक्सीजन और ये कौन सी ऑर्बिटल है? sp3 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 sp3. ऑक्सीजन sp3 मतलब xenon sp3 ऑक्सीजन p sp3p sp3p sp3p. क्या बने? 4 सिग्मा बॉन्ड बने. और अब ये pd 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 pd. ये कौन से बॉन्ड है बेटा तुम्हारे? p पाई d पाई ओवरलैप. और ये जो ओवरलैप हो गए ये कौन से हैं? sp3 p ओवरलैप. ठीक है कि नहीं? क्लियर है. और अगर यहाँ पे मैंने पूछा बेटा d कौन से यूज हुए होंगे, तो 4 d यूज हो रहे हैं. d कितने होते हैं? 5 अपने पास. कौन से d होते हैं? d xy d yz d zx d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर d z स्क्वायर. तो इसमें से कौन सी ऐसी ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड नहीं बना सकती है? d z स्क्वायर. मतलब ये dxy होंगी, yz होंगी, xz होंगी, d और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये चारों d यूज हो रहे होंगे. समझ में आया कि नहीं? पाई बॉन्ड बनाने के लिए. सो ऑल d आर यूज्ड. दिस ऑल d आर यूज्ड. समझ में क्लियर है? बिकॉज ये चारों d यूज हो रही है तुम्हारी. अंडरस्टूड? समझा है? क्लियर है?
सो दिस कैन बी यूज। ऐसे ये तो नहीं पूछेंगे तुमको, इतने डेप्थ में कभी नहीं आता है। दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट द टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, कि नेचर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब पी पाई डी पाई कौन सा है, पी पाई है कि पी पाई डी पाई, वो तो हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल के ही कर सकते हैं। इज दिस थिंग अंडरस्टूड बेटा? तो ये हो गया तुम्हारा XeO4 का फॉर्मेशन। कैसे समझ में क्लियर है? ये sp3p ओवरलैप, sp3p ओवरलैप, sp3 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है हर चीज। ओके, सो दिस हाउ यू विल फॉर्म ज़ेनॉन, मतलब ऑलरेडी पहले सिग्मा बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूं जहां पे हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल का टेक पार्ट करेंगे। वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, 4,0 की बात करते हैं हम लोग। अगर मुझे BF4 माइनस बनाना होगा, क्या बनाना होगा, BF4 माइनस, तो कैसे बनाओगे? देखो BF4 माइनस इज अ केस ऑफ, देखो BF4 माइनस, बोरॉन के पास कितने होते हैं, 3, तो मैं तो पहले 3 बना दूंगा, बोरॉन फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ 3 शेयर कर लिए। और एक चौथा बॉन्ड क्या होता है बेटा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। किससे, हमको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था, BF3 प्लस F माइनस होता है। किससे किसके तरफ कोऑर्डिनेट, F माइनस लिविस बेस, BF3 लिविस एसिड। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है तुम्हारा, बोरॉन है। कौन है, बोरॉन है, जिसका हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है तुमको, sp3। अब मुझे बताओ अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो ये ओवरलैप क्या होगा, sp3p, sp3p और sp3p ओवरलैप हो जाएगा तुम्हारा हर इसका। अब नाउ टेल मी वन थिंग, बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। अब मैं बोरॉन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूं, तो क्या होगा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2s2 2p1। कितने अनपेड है भाई साहब, एक अनपेड है, जबकि मुझे बॉन्ड तो 4 बनाने हैं। अब 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता हूं, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बेटा एक्साइटेड स्टेट में डालने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके पास, 3 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो चौथा बॉन्ड कैसे बना सकता है, समझ में आ रही बात? तो कहां पे वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगी, जब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने हैं लेकिन उससे ज्यादा वो बॉन्ड बना रहा है। जितने वैलेंस बॉन्ड है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा वो बॉन्ड बनाता है। क्या बोला मैंने, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो उस केस में कौन सी ऑर्बिटल टेक पार्ट करती है, कौन सी ऑर्बिटल टेक पार्ट करती है, वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। समझ में आई बात? जैसे बोरॉन के वैलेंस में कितने होती है, 3, लेकिन फिर भी कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। तो अब पहले क्या करेगा, ये हाइब्रिडाइज करेगा बेटा, चारों ऑर्बिटल को, चारों को मिक्स करा, हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये 4 sp3 बनी, इसमें एक sp3। लेकिन अब मुझे अगर ओवरलैपिंग करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज ओवरलैपिंग के लिए वैकेंट ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, ओनली ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट। तो जो F माइनस आएगा, देखो ये, अब अगर फ्लोरीन है मेरे पास, फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन की जरूरत एक इलेक्ट्रॉन, तो ये सिग्मा बॉन्ड। F माइनस की जरूरत कुछ भी नहीं, तो F माइनस क्या करेगा बेटा, F माइनस पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, ठीक है। तो अब F के AF हो गया और इसके पास एक अनपेड आया, और फिर क्या बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके आ रहे हैं, तुम्हारे फ्लोरीन के। तो ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट। मतलब ये तुमको दिखेगा ऐसे, ये बोरॉन जिसकी ये sp3, और ये पहले बोरॉन के 3 तो थे खुद के, और ये 3 फ्लोरीन के साथ उसने क्या बनाया, नॉर्मल बॉन्ड, ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट, sp3p और sp3p। लेकिन ये चौथा जो बॉन्ड बना है वो क्या है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट, जहां पे फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन डाला है और फिर शेयर किया है। ये भी sp3p है, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोऑर्डिनेट। तो ये बोरॉन माइनस बन गया, क्या बन गया, बोरॉन माइनस, BF3। अंडरस्टूड? तो अब बोरॉन डिफिशिएंट हुआ क्या, नहीं। तो अब बोरॉन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो BF3 डिफिशिएंट था, सो BF3 लिविस एसिड था, लेकिन BF4 माइनस लिविस एसिड है क्या, नहीं, नॉट लिविस एसिड, ठीक है, बिकॉज इसका ऑक्टेट क्या है,
कंप्लीट है। समझ में आ गई बात। तो बेटा sp3 के केसेस मैंने एक पहली केस अभी डिस्कस कर ली है, कौन सी 4,0 की। तुम लोग घर पे क्या करो पता है, घर पे 3,1 के लिए ट्राई करो। NH3 का फॉर्मेशन बताओ, किसका फॉर्मेशन बताओ, NH3 का फॉर्मेशन ड्रॉ करो, वाटर का फॉर्मेशन ड्रॉ करो, मुझे बता देना ग्राउंड स्टेट में हो रहा है या एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है। क्लियर, ठीक है। सो यू हैव टू NH3 का बनाओ, PCl3 का बनाओ, H2O बनाओ, SF2 बनाओ, इन सब का फॉर्मेशन मेरे को बता दो। क्लियर है, दिस इज द केस ऑफ 3,1 3,1, दिस इज द केस ऑफ 2,2 2,2। तो ठीक है बेटा, इसके आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डन फॉर द डे, ओके, थैंक यू।